राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मोटिवेशन, जैसा कि आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है, डेली स्टडी व्लॉग बनाया करो, हमें भी स्टडी के लिए मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मिथ है जो हम अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं कि किसी भी यूट्यूबर की या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसान से हमें मोटिवेशन मिलता है। ये जो बाहरी मोटिवेशन होता है ना, ये आपके किसी काम का नहीं है। जब तक आप अंदर से नहीं मोटिवेट होगे ना, इंटरनल मोटिवेशन जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी। मेरी वीडियोस देखकर हो सकता है आप 10-15 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाओ, आप ये सोच सको कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। सब कुछ चीज़ें मैनेज करके भी पढ़ाई की जा सकती है, अपने लिए एक जॉब हासिल करी जा सकती है। लेकिन ये मोटिवेशन आपके लिए थोड़ी देर ही काम करेगा। आपको ज़रूरत है ये जानने की कि आपको लाइफ में क्या करना है, और वो जो कुछ भी आप लाइफ में पाना चाहते हो वो अचीव करने के लिए क्या आपने कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। और अगर कदम बढ़ाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो फिर इंतज़ार किस बात का है। आज से ही, अभी से ही धीरे धीरे उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपने कदम बढ़ाइए और एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। ये मेरी क्यूट सी बच्ची है, और जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है जीने के लिए एक नई उम्मीद मुझे मिली है। इसी के आने के बाद ही मुझे जॉब मिली है। हालांकि प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने खूब मेहनत करी थी एक बेटर जॉब सिक्योर करने की, लेकिन ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स मैं वो अचीव नहीं कर पाई। जब मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, जब भी ये मात्र 6 महीने की थी, अब 6 महीने के बच्चे के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया था और प्रिपरेशन भी मेरी उसी दौरान चल रही थी। तो स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में है, लेकिन अंदर एक जुनून था कि लाइफ ऐसे ही तो नहीं बितानी, सिर्फ घर के काम करते ही तो नहीं रह जाना। जिंदगी में अपना एक मुकाम हासिल करना है। जो माँ बाप ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर पैसे खर्च किए, वो जो स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हुआ करती थी, वो जो क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत खो चुकी है। और उसी काबिलियत को हासिल करने के लिए मैं लगातार पढ़ती रही और मैंने जॉब हासिल करी है। मैं मानती हूँ कि ये जॉब मैं नहीं सोची थी कि कभी ग्रुप डी की जॉब करूँगी, और ग्रुप डी की जॉब करते हुए आप फिजिकल के साथ साथ मेंटल हैरेसमेंट भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, और ये मैंने अपनी जॉब के टाइम फील किया है। ग्रुप डी में लोग आपको ऐसे ट्रीट करते ही नहीं है कि आप पढ़ लिख कर लगे हो। आपको सिर्फ एक 4th क्लास एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ काम करना नहीं आता। हर कोई अपना काम आपसे करवाने की कोशिश करता है। तो ये एक फिजिकल के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा भी है, और मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर और कैपेबिलिटीज़ हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप डी की जॉब के लिए नहीं बनी हूँ, और इसीलिए मैं अपनी फर्दर पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन जब कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाता है कि लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, जब धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाती है, तब सबसे जो गलत रोल प्ले करता है, मैं ये कहूँगी जो सबसे डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है इस जर्नी में, वो होता है HSSC। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज 2 मई है, और आज ऐसा था कि सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल कंफर्म था, लेकिन अभी तक सीईटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मे भी जब तक ये वीडियोस आपके पास पहुँचे तब तक HSSC नींद से जागे और सीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे, या फिर मिडनाइट रिलीज़ कर दें, तो एक चमत्कार हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी सीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे में जब कोई मोटिवेट होकर सारी सिचुएशंस को साइड में रखकर एक पढ़ना अपना स्टार्ट कर देता है कि हाँ मुझे सब कुछ साइड में रख के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, जॉब हासिल करनी, तो समझ में ये नहीं आता कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई लिमिट है भी या नहीं है, कि बस पागलों की तरह लगे ही रहना है। और सेंट्रिक जॉब आप उठा के देख लिया, फिर किसी भी और एग्जाम में आपको पता होता है कि पेपर कब होने वाला है, आपके पास कितना टाइम है, तो आप अपनी चीज़ों को प्लान करके रख सकते हो। लेकिन हरियाणा में अलग ही माहौल है। यहाँ पर यही नहीं पता कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब नोटिफिकेशन आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम जब होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा। क्योंकि हरियाणा की आदत रही है, ये हमेशा या तो सिलेबस से बाहर पूछता है या फिर इतना ईजी क्वेश्चन पेपर दे देता है कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। मोर देन 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि लास्ट सीईटी मेंस में हुआ था।
तो हरियाणा के पेपर का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अपने गांव, अपने घर के आसपास जॉब करना चाहते हो तो HSSC के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते रहिए। कंटिन्यूटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर एक भी दिन आपने अपनी पढ़ाई में गैप दे दिया तो नेक्स्ट डे आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। CET का नोटिफिकेशन जब आएगा तब आता रहेगा। आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार के CET में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि आपका सामना उन कैंडिडेट से होगा जो पहले CET दे चुके हैं या मात्र कुछ ही नंबर्स उनका सिलेक्शन होने से रह गया, या फिर जो सेंटर लेवल में अभी जॉब कर रहे हैं और ड्यू टू मैनी प्रॉब्लम्स जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर लगा लो या फिर पोल्यूशन लगा लो, जो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं वो बंदे भी चाह रहे हैं कि हम हरियाणा में आके जॉब करें। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे बच्चों से मैं मिली हूँ अपनी जॉब करते टाइम जो सेंटर की जॉब छोड़कर और HSSC में जॉब करना चाहते हैं, यानी वो लोग भी CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो एक बंदा जो CGL की प्रिपरेशन करके लगा है वो अगर CET देगा तो आप सोच सकते हो कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होने वाला है और कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और बाहरी मोटिवेशन की जगह आप इंटरनल मोटिवेशन पर फोकस कीजिए। एक कारण ढूंढिए कि आपको जॉब क्यों चाहिए, किस लिए आप पढ़ रहे हो, आपको अपनी लाइफ किस तरीके से चेंज करनी है, और उस एम को फोकस करके इंटरनल मोटिवेशन पर काम कीजिए। सुबह शाम बस यही आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है, जो मैंने एम सेट किया है, जो मैंने मंजिल अपनी तय करी है, मुझे वो मंजिल किसी ना किसी तरीके से हासिल करनी ही करनी है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन रखिए और फिर अपने इंटरनल मोटिवेशन पर काम कीजिए। एक्सटर्नली मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, अगर कर भी पाऊंगी तो मात्र कुछ देर के लिए कर पाऊंगी, जो आपके किसी काम की नहीं है। तो बजाय मेरे वीडियोस में मोटिवेशन देखने के आप खुद की लाइफ से मोटिवेट होइए, खुद के सपनों से मोटिवेट होइए, और तब देखिए आपको एक न एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और CET की नोटिफिकेशन के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।